पिंकी, हाउ आर यू? कैसी हो? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस डेली रूटीन। घर में रहो, काम करो, थोड़ा बहुत काम। और तुम्हें तो पता ही है अपना यूट्यूब। और बताओ कैसे याद किया? अरे तीज आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए सोचा पूछ लूँ। तुम बताओ क्या चल रही है तुम्हारी तैयारी? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है तीज के बारे में। तुम बताओ यार क्या क्या करते हैं। मैंने भी सुना है कि बहुत कुछ होता है तीज में, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो तुम बताओ। तीज तो हमारा बहुत पुराना फेस्टिवल है जो कि माता पार्वती के टाइम से चला आ रहा है। और हम लोग बेसिकली बिहार में और झारखंड और इवन कहीं कहीं यूपी के साइड भी, और इवन जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी साइड है उधर भी लोग करते हैं। तो तीज जो है सबके घर का अलग अलग संस्कार होता है, तो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। लेकिन जो बेसिक होता है वो ये होता है, सारी लड़कियां जो है तैयार होती हैं, घर में फ्रूट्स ये सब मंगवाती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं, बस यही सब। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम बस श्रृंगार का सामान मंगवा लो माता का, और बाकी सब पूजा की तैयारी कर लो। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें फिर से कॉल करके पूछती हूँ कि क्या क्या है। मैं पेन और कॉपी लेके आती हूँ और तुम बताना कि क्या क्या लगता है, ठीक है? और हाँ, एक पंडित अगर नहीं हो तो अपने हस्बैंड को ही बैठा लेना पूजा के लिए। ऑल्दो ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो हो सकता है कुछ अच्छे पंडित पुरोहित मिले नहीं, तो अपने हस्बैंड को ही कथा के लिए, पाठ के लिए बैठा लेना। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर। ओके बाय। अच्छा चलो, ओके फिर मिलते हैं। ओके बाय। मैं बिंदी क्यों लगाती हूँ? हम लोग सिंदूर क्यों लगाते हैं? पायल का क्या महत्व है? काजल क्यों लगाते हैं? तीज क्या है? व्रत क्यों करते हैं? व्रत करके क्या मिलता है? तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखते हैं वीडियो आगे और सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को। शुभ्रा, तीज का तो मुझे पता नहीं यार, करना ज़रूरी होता है क्या? मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है तीज। ये ज़रूरी है? मतलब लोगों को तो मैंने देखा है, बहुत लोग नहीं करते हैं तीज। सुना तो है तीज के बारे में कि तीज करना होता है, लेकिन मैं तो यार, मुझे पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तुम बताओ। तुम्हें तो वैसे पता ही होगा कि घर में लोग तीज करते ही हैं, और मम्मी लोग तो बचपन से हम लोग देखते आए हैं तीज कैसे होता है। तो तीज जो होता है, वो जो भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए तीज रखती हैं। और तीज का जो व्रत होता है उससे निर्जला किया जाता है, यानी कि जिस दिन तीज करना होता है उस दिन लोग सुबह में उठ जाते हैं 4 बजे के करीब। वो लोग सरगही, यानी कि उस समय जो भी फलाहार करना होता है वो लोग कर लेते हैं। और उसके बाद जो होता है वो अगले, मतलब उस दिन तो पूरा निराजली रहना है, ना खाना है ना पीना है कुछ भी। और अगले दिन जब हम लोग पूजा पाठ समाप्त करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन जो व्रत का जो सामान होता है, स्पेशली गाय के दूध और खीरा से ये व्रत तोड़ा जाता है। तो ये सारी विधि होती है, और कुछ और भी विधि होती है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन हम तीज करते ही क्यों हैं? ज़रूरी है क्या करना इसको? तीज का व्रत जो होता है वो हर एक सुहागन लड़कियां और सुहागन जो औरतें होती हैं वो जरूर करती हैं। और जो लोग सुहागन नहीं भी होती हैं, क्योंकि इसका नाम है हरितालिका तीज, यानी कि माता पार्वती ने इस व्रत को तब किया था जब वो शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी। तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस व्रत का आवाहन किया था, और भगवान शिव से अपने आप को अपनी वाइफ बनाने के लिए उनसे बहुत अच्छा सा प्रेयर किया था। तो इसलिए जो लोग शादीशुदा नहीं होती हैं वो भी इस व्रत को करती हैं। जो शादीशुदा होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु और पति के स्वास्थ्य जीवन के लिए करती हैं, और जो अहिबाती नहीं भी होती हैं वो लोग भी इस व्रत को करती हैं कि हर एक जन्म में जो भी पाप या फिर कुछ भी बुरा हो वो सब टल जाए। तो इसलिए व्रत किया जाता है।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और इस व्रत को करने की कोई भी ऑल्दो इसमें विधि होती है, बहुत सारी विधि होती है, लेकिन लोग अपने घर पे भी इस व्रत को कर सकते हैं। तुम मानते हो ये सब? प्लीज सुब्रा, डोंट से दिस। क्या कोई ऐसा प्रूफ है जो ये सब करने से जो तुम बता रही हो वैसा होता है? अरे पिंकी, इसमें कोई प्रूफ थोड़ी मांगता है। जैसे लाइट इज द एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल बट इटसेल्फ इट इज इनविजिबल। हम लोग लाइट को फिर भी बिलीव करते हैं कि लाइट एक एनर्जी है जिससे हम लोगों को देखने की क्षमता मिलती है, लेकिन कभी भी लाइट को हमने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है। या फिर किसी ने हवा को देखा है? महसूस जरूर किया है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं है। लाइट को भी नहीं देखा है, लाइट के थ्रू होने वाली जो क्रिया है उससे देखा है। और हवा भी नहीं देखा है, लेकिन हवा जो है उसे हम लोग फील करते हैं। तो इसलिए ये सब बातें कि कोई प्रूफ है कि नहीं इसका, ये तो खैर बहुत पारलौकिक हो गई। लेकिन हाँ, भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए इतना अच्छा पति होके प्रूफ दिया ही है। भगवान शिव जो है वो माता पार्वती के लिए एक बहुत ही डिवाइन एक एग्जाम्पल खड़े हैं, जो कि माता पार्वती को हर एक प्रॉब्लम से उबारने के लिए, उनके लिए हर कुछ करने के लिए वो रेडी रहते थे। इवन माता पार्वती को, ऑल्दो भगवान शिव जो है वो तो दिगंबर हैं, उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है और वो तो विवाहित होना भी नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के जिद के आगे वो भी नहीं रुक सके और उन्होंने भी अपने आप को फिर फाइनली माता पार्वती को देना ही पड़ा अपने आप को। तो ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये मतलब बहुत ही डिवाइन है। शिव बिना शक्ति के शव कहलाते हैं, यानी कि शिव नहीं है। और शक्ति जो होती है या फिर प्रकृति जो होती है वो हम लोग हैं, यानी कि जो स्त्री होती है वो प्रकृति होती है। तो ये जो व्रत है वो एनवायरनमेंट के थ्रू भी अगर हम लोग देखें तो उस दिन अगर जागरण किया जाए, अगर निर्जला रहा जाए, तो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा पावर मिलता है। जो भी लेडीज का बॉडी होता है उसे एक बहुत चमत्कारिक पावर मिलता है, जिससे वो हर एक काम को बिल्कुल सटीकता से कर सकती है। और जहाँ तक ये मानना है कि भगवान शिव है, तो इन सब पारलौकिक बातों से हमें सारा प्रूफ जो है वो हमारे वेद पुराण में दिया हुआ है। अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी आज नहीं चलाई जाती तो हम लोग जो है बहुत कुछ जानते रहते। जो भी एग्जिस्ट करता है, जो पारलौकिक चीजें हैं जिन्हें हम लोग आज नहीं समझ पाते, उन सारी चीजों की भी जानकारी वहाँ पे दी हुई है। तो जो ये व्रत के बारे में है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछना। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने सुब्रा, तुम्हारे बात में दम है। क्योंकि हवा को हम देख नहीं सकते हैं, लाइट को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो तुम्हारा ये आंसर मुझे अट्रैक्ट किया, मीन्स इम्पैक्टिव आंसर है। अब मेरा भी इंटरेस्ट हो रहा है कि तीज में क्या क्या करते हैं। तो तुम बताओ ना जल्दी से कि तीज में क्या क्या करते हैं। मेरा मूड चेंज हो रहा है और मेरा भी मन हो रहा है कि मैं तीज करूं। तो प्लीज़ तुम जल्दी से बताओ कि तीज में क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है। तो पिंकी चलो बताती हूँ तीज की तैयारी कैसे करते हैं। तो तीज जो होता है वो हर एक घर में अलग अलग रीति रिवाज से होता है, लेकिन माता पार्वती ने जैसे किया था वैसे अगर फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे माता पार्वती ने क्या किया था कि वो तो नदी यानी कि समुद्र के किनारे चली गई थी और वहाँ पे उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाया था, शिवलिंग स्थापित किया था। उसके साथ जो भी सीजनल फल फ्रूट्स जो भी थे उन सबको वहाँ पे इकट्ठा किया था उन्होंने, और जो भी उनसे बन पाया मिष्ठान और जो भी कुछ था, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स उन्हें हर के ले गई थी, यानी कि उन्हें हरितालिका इसका व्रत का नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें फ्रेंड्स जो थी वो चुरा के ले गई थी। तो वो अपने घर से सारी फ्रेंड्स जो थी कुछ ना कुछ लेके आई थी, तो वो सारी चीजों को श्रृंगार का सामान हो गया। तो माता पार्वती के लिए कोई भी जो भी हम लोग वुमेन का श्रृंगार का सामान होता है, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गया, आलता हो गया, नेल पेंट हो गया,
फिर जो भी ये श्रृंगार का सामान होता है वो सारा हो गया। भगवान शिव के लिए हम लोग एक धोती रखते हैं, माता के लिए भी साड़ी और ब्लाउज का पीस रहता है वो चढ़ा जाता है, और भगवान शिव के लिए जो सुगंधी होता है और उन्हें जो भी फ्लावर्स पसंद है जैसे कि मंदार पुष्प हो गया, फिर नागफणी हो गया, ये सारा जो पुष्प होता है वो चढ़ाया जाता है। और साथ ही में कुछ मिष्ठान जो भी घर में बन पाए, जनरली हम लोग तो पिड़किया यानी कि गुजिया बनाते हैं, फिर बालूशाही हो गया, ये सब जो भी बना सकते हैं वो बनाते हैं, ठेकुआ हो गया वो सब चढ़ता है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, इवन मकई जो होता है, मकई का बाल वो भी चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग इकट्ठा करके भगवान को अर्पित करते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक दिन हमें फास्ट रखना पड़ता है, दूसरे पूरा अच्छे से हमें तैयारी करके पूजा पाठ करना होता है, नए कपड़े पहनने होते हैं, और उसके बाद रात्रि जागरण के बाद दूसरे दिन 3 बजे के करीब ही लेडीज जो भी पूजा करती रहती हैं वो फिर से भगवान का अच्छे से पूजा करती हैं, विसर्जन करती हैं। नहाने के बाद विसर्जन, पूजा पाठ सब कुछ होता है, और कुछ खा के फिर वो व्रत खोलती हैं। तो इस तरह से इस पूजा को किया जाता है। और कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना। सुन के कितना अच्छा लग रहा है ये सब चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग व्रत लग रहा है, सबको करना चाहिए ये तो। अच्छा शुभ्रा, ये बताओ कि श्रृंगार में जो तुमने बताया कि श्रृंगार करते हैं और भी बहुत कुछ, तो श्रृंगार में क्या क्या होता है, श्रृंगार में क्या करना चाहिए और क्या ये इम्पोर्टेंट है करना? श्रृंगार जो होता है उसमें स्त्रियां जो होती हैं वो तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। ऐसे तो श्रृंगार का टोटल 16 श्रृंगार कहा गया है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण होता है वो लोग करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि बिंदी लगाते हैं, तो बिंदी लगाने का भी एक बहुत अच्छा साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि बिंदी जो है वो आज्ञा चक्र, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है और वहाँ पे लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी अंदर की जो इंट्यूटिव पावर होती है, इंट्यूशन का जो शक्ति होता है, वो लेडीज का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और पहले से भी पूर्व आभास जो होता है वो जनरली लेडीज का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जो होता है आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, या फिर जो भी अपने मन में हम लोग सोचेंगे तो वो आज्ञा चक्र के थ्रू जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसलिए कहा जाता है कि लेडीज को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और थॉटफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग बिंदी लगाती हैं। और बिंदी ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज को ही लगाना चाहिए, जेंट्स भी जो है वो भी बिंदी या फिर चंदन यहाँ पे आज्ञा चक्र के आगे लगाते हैं ताकि उसे एक्टिवेट किया जाए। और जो लोग शादीशुदा हैं, ये जरूरी नहीं है कि शादीशुदा लोग ही लगाती हैं, जो अनमैरिड हैं लड़कियां वो भी लगा सकती हैं। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम्हें मैं बोल रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ लगाओ ही, जिससे मन है वो लगाए। लोग सिंदूर या फिर बिंदी लगाते हैं, उन्हें कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है, इसका भी पूरा साइंटिफिक रीजन होता है। और बिंदी जो है वो लगाने का मैंने महत्व बता दिया। अब मैं बताऊंगी कि सिंदूर क्यों लगाते हैं। सिंदूर जो होता है वो सर के बीच में लगाया जाता है, बीचों बीच, और उसमें जो होता है मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा प्रेजेंस होता है, जो कि एक्सट्रीम टेंशन को मैनेज करता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है और टेंशन से दूर रखता है। तो लड़कियां जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है वो जरूर लगाती हैं, ताकि वो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बतौर अच्छे से कंप्लीट कर सके। और जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, वहाँ पे भी इसके बारे में हनुमान जी की बात जो है वो सीता जी से हो रही थी, जिसमें सीता जी से उन्होंने पूछा था कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो उन्होंने बस इतना कह दिया था कि मैं अपने पति की लंबी आयु और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने भी पूरे बॉडी में सिंदूर लगा लिया था। और सिंदूर लगाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, तो इसे हमेशा धारण करना चाहिए। जो भी शादीशुदा है उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। और सिंदूर जो है, बहुत लोग पूछते हैं कि नोज टू हेड क्यों लगाया जाता है। स्पेशली तीज, पूजा, छठ, इन सारे पर्व त्योहार
इन सारे पर्व त्योहार में नोज टू हेड बिहार की लड़कियां जरूर लगाती हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की लड़कियां हो गई, झारखंड में हो गई, तो ये लोग लगाती हैं। आखिर रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जब माता दुर्गा जो है वो महिषमर्दन करने जा रही थी, तो उन्होंने भी सिंदूर नोज टू हेड लगाया था। और उसका मेन रीजन यही होता है कि जब भी कार्य को एकम्प्लिश करना होता है तो माता ने उसे लगाया और वो कार्य को एकम्प्लिश करके आई। तो इसलिए जो इंडिया की लेडीज होती हैं वो किसी भी कार्य को, यानी कि कठिन कार्य को एकम्प्लिश करने के लिए ही नोज टू हेड लगाती हैं। और फिर बाकी सारे श्रृंगार के चीजों का भी साइंटिफिक बहुत सारा रीजन होता है। तुमने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया, तीज के महत्व को बताया, श्रृंगार के महत्व को बताया। सच में कितना अच्छा लगता होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा, तुमने मुझे ये सारी चीज़ें बताई जो मुझे नहीं पता थी। मैं तो बस यूं ही कुछ भी ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करती हूँ, लेकिन थैंक यू तुम्हें तीज के महत्व को बताने के लिए और श्रृंगार के महत्व को बताने के लिए। तो पिंकी चलो अब हम लोग मिलके तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों की तैयारी करना है अभी हमें, और टाइम भी बहुत कम है। तो चलो तैयारी स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो शुभ्रा, तैयारी कर लेते हैं। इस बार तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं तैयारी करने के बाद। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज का जो व्लॉग था उसे बनाने का हमारा मेन मोटिव था कि आप सबको एक इंट्रोडक्शन दे सकूं हमारे इंडियन रीति रिवाज का, हमारी संस्कृति में हम लोग बिंदी, सिंदूर, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। आजकल के लोग जो है और नई पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, वो इन सब को नहीं समझती है, जिसमें पूरा सब कुछ जो है वो साइंटिफिक रीज़न से ही किया जाता है। और हमारा जो भी सनातन धर्म है और संस्कृति है, उनमें जो भी रिवाज है, रीति रिवाज है, उन सब का भी बहुत अनमोल और इम्पोर्टेंस है। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वो आपको एक अलग सा दिव्य शक्ति देता है। अगर आप बिंदी लगाते हैं तो आप किसी भी के बुरे नज़र से बचते हैं। अगर आप सिंदूर लगाते हैं, कभी नोज टू हेड सिंदूर लगाते हैं, तो किसी काम को एकम्प्लिश करने के लिए, यानी कि अच्छे से जब वो कंप्लीट हो जाए उसके लिए करते हैं। कभी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उन सब का मेन मोटो रहता है हमारा कि उन सब चीज़ों को हम लोग पॉजिटिवली एकम्प्लिश कर सके। तो हमारा रीति रिवाज जो है, या फिर जो भी हम करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए, या फिर हम लोग अच्छे जीवन को जीने के लिए, वो सबकी सीख दी गई है हमारे व्रत में, हमारे त्यौहार में। और अगर आप कभी कोई व्रत करते हैं और उसे एकम्प्लिश करते हैं अच्छे से, तो आपको भी बहुत खुशी होगी और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि किसी को अच्छा फील कराने में जो आपको खुशी मिलती है ना दोस्तों, वही खुशी आपके लाइफ पार्टनर को भी मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।